नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसपी फैमिली के कुछ और अपडेट्स। सीएए और एनआरसी की वजह से सिर्फ दलित और मुस्लिम ही नहीं, बल्कि भाजपा के कुछ नेता भी मोदी और अमित शाह से खफा हैं, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वह मोदी और शाह को जवाब दे सके, जिसे देखकर विपक्ष ने एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधा। जैसा कि हम जानते हैं कि सीएए और एनआरसी की वजह से भाजपा की काफी बदनामी हुई, खासकर यूएस सीआईआरएफ जहां इस मुद्दे पर अमित शाह को बैन करने पर विचार कर रहा है, तो वहीं अमेरिका मोदी सरकार के किसी भी मंत्री को वीजा देने पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है, जिसकी वजह से कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि भाजपा ने केवल 6 साल के अपने शासनकाल में ही देश के लोकतांत्रिक एवं सामाजिक ताने बाने को तहस नहस कर दिया। गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री शाह ने भाजपा और एनडीए सरकार को हाईजैक कर लिया है, जहां बाकी नेताओं को किसी की परवाह नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के अनुसार कांग्रेस ने इस देश में लोकतंत्र को बनाया, उसका पोषण किया और उसे सुरक्षित रखा है। गहलोत ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक जो बलिदान कांग्रेस की विरासत है, यह उसके खून में है। उन्होंने कहा कि मोदी और शाह की तानाशाही का आलम यह है कि उन्होंने बिना किसी आपसी सलाह के सीएए और एनआरसी जैसे कानून को लाया, जबकि भाजपा के कुछ नेता भी इसके खिलाफ हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि देश में लोकतंत्र की हत्या जितना मोदी राज में हुआ, उतना अंग्रेजों के राज में भी हुआ करता था। इस तरह कांग्रेस नेता ने सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर मोदी और शाह के खिलाफ एक बार फिर जोरदार हमला बोला। उन्होंने बता दिया कि भारत में इस वक्त लोकतंत्र के रक्षक ही लोकतंत्र के भक्षक बन गए हैं। वैसे भी सीएए और एनआरसी की वजह से मोदी और शाह को दुनिया के कई देश के लोगों ने तानाशाह मानना शुरू कर दिया है, और जिस दिन मोदी और शाह की कुर्सी जाएगी, उस दिन भारत के दलित और मुस्लिमों के साथ साथ दुनिया के कई देशों के लोग खुश हो जाएंगे। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि कांग्रेस नेता ने सीएए और एनआरसी के मुद्दे को फिर से उछालकर दुनिया के नजरों में मोदी और शाह को भारत के लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन बताने की कोशिश की, जिसे सुनकर मोदी और शाह के समर्थकों को जोर से मिर्ची लगेगी। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को todays.com पर भी देख सकते हैं और आप हमें टुडेज टीवी पर ट्वीट भी कर सकते हैं। थैंक यू।